तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया, तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया, तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा हीज, हर, यू, देम, मी, अस एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया, वाई डिड यू लेट दिस हैपन, वाई डिड यू लेट दिस हैपन। तुमने उसे जाने ही क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम गो, वाई डिड यू लेट हिम गो। तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया, वाई डिड यू लेट हिम टच, वाई डिड यू लेट हिम टच। तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम स्पीक, वाई डिड यू लेट हिम स्पीक। तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम कम इनसाइड, वाई डिड यू लेट हिम कम इनसाइड। उसने ऐसा होने ही क्यों दिया, वाई डिड ही लेट दिस हैपन, वाई डिड ही लेट दिस हैपन। रोहित ने उसे जाने ही क्यों दिया, वाई डिड रोहित लेट हिम गो, वाई डिड रोहित लेट हिम गो। अगर दम है तो छू कर दिखा, अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, अगर दम है तो बोल कर दिखा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अगर दम है तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इफ़ यू हैव पावर का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अगर दम है तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सो बाय प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ़ यू हैव पावर। तो गैस आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर दम है तो छू कर दिखा, सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर, शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो बोल कर दिखा, शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो नाच कर दिखा, शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से, शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर, शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर। जाना है तो जाओ, खेलना है तो खेलो, पढ़ना है तो पढ़ो, खाना है तो खाओ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जाना है तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो देन गो, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। खेलना है तो खेलो, इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले, इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले। पढ़ना है तो पढ़ो, इफ़ यू वांट टू स्टडी देन स्टडी, इफ़ यू वांट टू स्टडी देन स्टडी। खाना है तो खाओ, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट। सीखना है तो सीखो, इफ़ यू वांट टू लर्न देन लर्न, इफ़ यू वांट टू लर्न देन लर्न। बोलना है तो बोलो, इफ़ यू वांट टू स्पीक देन स्पीक, इफ़ यू वांट टू स्पीक देन स्पीक। लाना है तो लाओ, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग देन ब्रिंग, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग देन ब्रिंग।
यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो वह चाहता था, यही तो मैं सुनना चाहता था। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपने डेली लाइफ में अक्सर बोला होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम दिस इज व्हाट का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यही तो है या फिर यही तो गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दिस इज व्हाट, उसके बाद बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यही तो मैं बोल रहा था, दिस इज व्हाट आई वॉज स्पीकिंग, दिस इज व्हाट आई वॉज स्पीकिंग। यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। यही तो वह चाहता था, दिस इज व्हाट ही वांटेड, दिस इज व्हाट ही वांटेड। यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन। यही तो तुम्हें करना है, दिस इज व्हाट यू हैड टू डू, दिस इज व्हाट यू हैड टू डू। यही तो मैं सोच रहा था, दिस इज व्हाट आई वॉज थिंकिंग, दिस इज व्हाट आई वॉज थिंकिंग। मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद में अनटिल आई डाई, मरते दम तक, या फिर जब तक मैं मर नहीं जाता। गाइस एक बात और बता देना चाहूँगा, यहाँ आई की जगह आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, जैसे कि आई यू वी दे ही सी इट नेम। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा, आई विल लव यू अंटिल आई डाई, आई विल लव यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल आई डाई, आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल आई डाई, आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मुझे याद करोगे, यू विल रिमेंबर मी अंटिल आई डाई, यू विल रिमेंबर मी अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, आई विल नॉट फॉरगेट यू अंटिल आई डाई, आई विल नॉट फॉरगेट यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू हर होम अंटिल आई डाई, आई विल नॉट गो टू हर होम अंटिल आई डाई। मरते दम तक यह काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क अंटिल आई डाई, आई विल डू दिस वर्क अंटिल आई डाई। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है, सीधे सीधे कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सीधे सीधे कहूँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, सीधे सीधे कहूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में पक्का बोला होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सीधे सीधे कहूँ तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे आप टू कट अ लॉन्ग स्टोरी के जगह टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, एक ही मीनिंग होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या फिर टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट लाइक दिस ऑल, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी आई डोंट लाइक दिस ऑल। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डिडंट लाइक,
टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डिडंट लाइक, सीधे सीधे कहूँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट हैव टाइम टुडे, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट हैव टाइम टुडे, सीधे सीधे कहूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस, सीधे सीधे कहूँ तो सब कुछ ठीक ठाक था। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एवरीथिंग वॉज सो सो, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एवरीथिंग वॉज सो सो, सीधे सीधे कहूँ तो मैं बहुत बोर हो गया था। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई गोट बोर्ड अ लॉट, सीधे सीधे कहूँ तो बहुत मजे किए हमने। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी इंजॉयड अ लॉट, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी इंजॉयड अ लॉट। एक तरह से देखा जाए तो यह सच है, एक तरह से देखा जाए तो वह सच बोल रहा था, एक तरह से देखा जाए तो यह सस्ता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरह से देखा जाए तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपको किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में आपको बोलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। एक तरह से देखा जाए तो यह सच है। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट्स ट्रू, इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट्स ट्रू, एक तरह से देखा जाए तो वह सच बोल रहा था। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ, इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ, एक तरह से देखा जाए तो यह सस्ता है। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट इज़ चीप, इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट इज़ चीप, एक तरह से देखा जाए तो यह महंगा है। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट इज़ एक्सपेंसिव, इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट्स एक्सपेंसिव, एक तरह से देखा जाए तो उसे मना जा सकता था। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली could have been convinced, in a way if we look closely he could have been convinced, एक तरह से देखा जाए तो यह जरूरी भी है। in a way if we look closely it's necessary to, in a way if we look closely it's necessary to, अब तो सुधर जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो अनब्लॉक कर दो, अब तो हाँ कह दो। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है एटलीस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस नाउ। तो आइए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब तो सुधर जाओ, एटलीस्ट मैन योर वेस नाउ, एटलीस्ट मैन योर वेस नाउ, अब तो आ जाओ, एटलीस्ट कम नाउ, एटलीस्ट कम नाउ, अब तो अनब्लॉक कर दो, एटलीस्ट अनब्लॉक नाउ, एटलीस्ट अनब्लॉक नाउ, अब तो हाँ कह दो, एटलीस्ट से यस नाउ, एटलीस्ट से यस नाउ, अब तो सो जाओ, एटलीस्ट स्लीप नाउ, एटलीस्ट स्लीप नाउ, अब तो देख लो, एटलीस्ट सी नाउ, एटलीस्ट सी नाउ, अब तो बता दो, एटलीस्ट टेल नाउ, एटलीस्ट टेल नाउ, अब तो कुछ कह दो, एटलीस्ट से समथिंग, एटलीस्ट से समथिंग।